महादेश न्यूज स्पेशल। भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 मासूम बच्चे थे। रहने के लिए टूटी हुई झोपड़ी थी और सिर पर भारी कर्ज था। वह दिन रात खेत में मेहनत करता था, लेकिन हर बार उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। साहूकार रोज धमकी देते थे और उसके बच्चे कई रातें भूखे सो जाते थे। एक रात कुछ लोग कर्ज मांगने उसके घर आए। किसान ने हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि आज उसके पास कुछ भी नहीं है, बस उसके बच्चों को मत रुलाओ। लेकिन उन लोगों को उस पर दया नहीं आई। वे उसे गांव के बाहर अंधेरे में ले गए, बेरहमी से पीटा और फिर उसे जिंदा जला दिया। ये एक सच्ची घटना है, लेकिन हम इसकी पूरी जानकारी नहीं दे सकते। कहते हैं कि जिस जगह उस किसान को जलाया गया था, वहां से रात के समय जलती हुई लकड़ी की बदबू आने लगी। गांव वालों ने देखा कि खेतों के बीच एक जलता हुआ साया घूमता है और उसी जगह से एक आवाज आती है, मेरे बच्चों का क्या? इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिन लोगों ने उस किसान के साथ जुल्म किया था, उनकी फसला बने आप जलने लगी। किसी के घर में बिना वजह आग लग गई। किसी ने नींद में अपनी ही गर्दन जला ली। एक एक करके सभी लोग रहस्यमयी हालात में मरने लगे और पूरा गांव डर के साए में आ गया। इसी बीच एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने लोगों से कहा कि यह आत्मा बदला नहीं ले रही है, बल्कि इंसाफ मांग रही है। साधु ने बताया कि किसान मरते वक्त अपने बच्चों के नाम चिल्ला रहा था और उसकी आत्मा तभी मुक्त होगी जब उसके बच्चों को न्याय मिलेगा। लेकिन तभी अचानक साधु हंसने लगा। उसने कहा, मैं वही किसान हूँ। यह कहते ही उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। तब गांव वालों को समझ आया कि किसान की आत्मा साधु के शरीर में आ चुकी है। साधु ने उन सभी लोगों को जिन्होंने उस किसान के साथ अपराध किया था, उसी खेत में बुलाया और कहा कि आज तुम वही महसूस करोगे जो मैंने किया था। अगली सुबह उस खेत में सिर्फ जली हुई राख पड़ी थी और कोई भी जिंदा नहीं बचा था। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर रात में खेतों से किसी बच्चे के रोने की आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वह किसान आज भी इंसाफ ढूंढ रहा है। महादेश न्यूज, यह कहानी सच्ची घटना से